बेबे एक लुगाई है ना घनी कड़ी आ रही थी। अरे एक दिन है ना उनका बटेऊ आ गया। हर उसके आदमी ने सोचा आज तो इसकी रोटी बनेगी ना, जब तक भी बढ़िया रोटी मिल जाएंगी। हाँ तो उस बटेऊ खातर बेबे उसने घी पूरा बढ़िया रोटी गाल ली और तो भी गेल खा गया बैठ कर। और खा पी कर दोनों जने बैठक में चले गए। और बैठक में जाए पाछे उसने सोचा रोटिया में तो दाल लग गया, दूध में भी लग जाएगा। तो अपना छोरन बोला रत्री माने नु का दिए तेरे फूफा का भी मेरा भी दूध बैठक में पहुंचा देगी। तो बोला ठीक है। वो घर जाकर बोला माँ मेरा बाबू नु का था मेरे फूफा का भी और मेरे पापा का भी दूध बैठक में पहुंचा दिए। वो बोली यार तेरे फूफा का तो पहुंचा दूं, तेरा बाबू के छात पर तो पड़ रहा है, उसने भी दूध चाहिए। भाई पड़ रहा था। हाँ तो बोला मन्ना तो बेरा नहीं मेरे बाबू ने कही थी। आता बेवा तो मार कर डांटा और बैठक में पहुंच गई। ने बोली बोलू के बाबू के कवा था। बोला कुछ नहीं मैं तनु को था इसका फूफा का दूध आड़े पहुंचा देगी। बोला फूफा का तो पहुंचा दूंगी, तू अपने के का था। बोला मेरा था ना पेट में गैस सी बन रही है, मैंने तनु सोचा तड़के दही खा लूंगा। दूध की चालू डर गया बच्चे। और उसने देख के एक काना था बे ना, मतलब 3-4 भाई थे और सारे ब्याह रखे थे और एक रंडा था और वो काना भी था। और तो उसने नुकन दे भाई तुम ऐसा दौरे सोचिए, हाँ तो मैं ऐसा दौरे सोचे अंदा। तो एक दिन मैं से ब्याह लग रही थी तो बोला भाई तू रात में सोइए मत ना, मैं इसका ध्यान रखिए। बोला ठीक है। तो बे वो तो सांझ ना अपने पी का दा और उसने तो रागनी ला ली लीलो चमन की और बाई पर ताल मारे और अपना रागनी गावे। वो बड़ा भाई ने सोचा कि साहब दे पड़कर सो गया और मैं ब्याह जा, तू चाल के देख। उन्हें जाके देखा बे वो तो रागनी सुना ताल मारे और फिर बोला रे तू ये रागनी सुनने लग रहा मैं ब्याह गीत। बोला भाई के करूँ नींद को नहीं आती। तो उन्हें सोचा ले बंद कर देगा। बेवा खत्म होगी फिर उसने तारा चंद की ला ली फिर रंजे की ला ली। हाँ तनु बोला रे पड़ जा पड़ना नहीं देंदा भाई। बोले आंखें नहीं लगती। बोला रे इस दुनिया की दो लाएगी तेरी एक भी ना लगती। एक बटेऊ बेबे अपने ससुराल में जावत था और उसकी माँ समझाने लगी। ने बोली बेटा ससुराल में माड़ा माड़ा शर्मा लिए। बोला ठीक है क्या करूँ माँ। बोला 2 रोटियां तक देना खाइए। बोला ठीक है। तो आता बे वो एक रोटी दरी सासुन खा गया, फिर दूसरी रोटी दरी वह भी खा गया। फिर ने बोला बस और कौन लेंदा। फिर वह साड़ी आई ने बोली लजी जाती तो खा ले। ने बोला आधी तक कितनी आन दे। एक लुगाई बस में जाती और 3 बालकान ले रही। तो कंडक्टर आया बोला जी टिकट ले लो। बोला भाई ये तो बालक से। बोला फिर बालक कितने साल के हैं ये। बोला एक 10 का, एक 10.5 का, एक 11 का। अच्छा वो बोला अगजी टिकट लेन की टाल कर दियो। कम तो कम इनकी उम्र में तो 9 महीने का फैसला कर ले। तनु बोली चल आया है शिक्षा देने आई 10.5 साल तो मेरी जिठानी का है। एक ना एक कुत्ता ले रहा था और वो कुत्ता बेचन चला गया और उड़े जाके एक बोला भाई कितने का दे है। बोला 50,000 का। तो बोला अरे कुत्ते तक को 5 का को 10 का 50,000 के होया करे। बोला भाई ये कुत्ता नहीं शेर है जापनिया पा जाता है। तो बोला भाई शेर है तो फिर तू बड़ा सस्ता देवा है। न बोला ना फिर इसमें कमी है। बोला वह क्या कमी है। बोला यू अपने आप अंधा है ना। एक आदमी का नाम बेबे रामफल था और उसके ना 3 ब्याह लिए। 3 ब्याह लिए
और उसका एक भतीजा वो भी कम से कम 40 साल का, उसका ब्याह ना हुआ। ना तो जो बैठक में बैठते थे ना, वहाँ लोग ने कहने लग गया रामफले तो 3 ब्याह लिए, और इतना भतीजा का एक भी ना होया। ईसा के जन्म हो गया, एक तो करवा दे भाई। यूं बोला भाई बात इसी है, जो मेरा टाइम था ना जब तो हो गए थे, ये तो मेरा भी ना हुआ बोला। 80 साल की उम्र में। और रामफल रेल में बैठा था, मैं तुमका भाई कहे ना बोल रामफल उसमें बैठा था बस में, और ऊपर न वो बालक टंग रहे थे बस में, और वो नहीं को रामफल है, और वो रामफल ना था, वो रामफल कम थे वह, और वो बाहर काट ले मुंह ने, और वो एक मार दिया उसका तड़ा के, और फिर वो भीतर न हो गए, और फिर कह दे और रामफल है, फिर काट ले मुंह, 2-3 बार मार लिए। वो एक नहीं बोला रे तेरे मारन लाग रहा, तू बोलता कोई ना, नहीं बोला मैं कह रामफल हूँ, बोला मार लेगा। काम खाई पट्टा था।